केवल एक काम कर, कोई शिव का भक्त निकल कर जा रहा हो, उसका मुख झूठा करा दे। हम जब इस व्यासपीठ से कहते हैं ना, एक कुछ नहीं हो तो अपने साथ में 2 पानी की बोतल लेकर चलो, एक खुद के लिए, एक अड़ोसी पड़ोसी के। हम इस व्यासपीठ से कहते हैं कि बन जाए तो 10-20 रुपए की कोई टॉफी, कोई बिस्कुट, कोई पानी का पाउच, कोई पानी की बोतल किसी को देकर देखना, पिलाकर देखना, अगर कोई शिव पुराण का सुनने वाला कोई श्रोता हो, कोई श्रोता। जब मां सीवन के तट से कावड़ चलती है, कुबेरेश्वर धाम तक कावड़ पहुंचती है, उसके बीच बीच में बहुत सारे स्टॉल लगते हैं। कोई पानी पिलाता है, कोई चाय पिलाता है, कोई बिस्कुट खिलाता है, कोई नाश्ता खिलाता है। हम उन स्टॉलों को देखकर और उन स्टॉल लगाने वालों को देखकर बड़े खुश होते हैं कि बाबा ने धन दिया तो इनको दिया, और कितनी कृपा हुई कि कोई कांधे पर कावड़ लेकर जा रहा है, उस जल को ले जाने वाले का मुख झूठा करा रहे हो, उसका पूरा पुण्य तुम्हारे खाते में ले रहे हो। इससे बढ़कर सुख क्या होगा उससे? लोग कहते हैं सियोर वाला बाबा कहता है कि कथा में मुख झूठा कराओ, टॉफी खिला दो, बिस्कुट खिला दो, पानी पिला दो, कुछ खाने पीने का घर से आ रहे हो तो 2 रोटी ज्यादा बनाकर अचार का मसाला लगा कर लिया आओ, अपनी अड़ोसन पड़ोसन धड़ोसन को दे दो। कथा में उसका मुख झूठा करो, उसका फल क्या है? ध्रुव जी महाराज के बेटे उत्कल जो राज्य सिंहासन पर थे, सुतपा ब्राह्मण के श्राप द्वारा धनहीन हो गए, वैभवहीन हो गए, सत्ताहीन हो गए, धन चले गया, संपदा चली गई, सारा श्री चले गया, कुछ भी नहीं बचा, सारा वैभव चले गया, सारा धन चले गया, बड़े दुखी थे, मेरा नगर कैसे खाएगा, क्या होगा? तब कुरुत ऋषि ने कहा एक काम करो, जब भगवान नारायण ने कह दिया कि ब्राह्मण का श्राप लगा है, मैं कुछ नहीं करूंगा, ब्रह्मा जी ने कह दिया ब्राह्मण सुतपा ब्राह्मण का श्राप लगा है, मैं कुछ नहीं करूंगा, इंद्र ने मना कर दिया, लक्ष्मी ने मना कर दिया, सबने मना कर दिया, तब एक दरवाजा खुला है, वो देव अधिदेव महादेव का दरवाजा खुला है। तू एक काम कर, कोई शिव का भक्त जा रहा हो, कोई शंकर का उपासक जा रहा हो, कोई शिव की शरणागति का भक्त जा रहा हो, कोई शंकर की भक्ति में डूबने वाला हो, उसका मुख झूठा करा, उसका मुख झूठा करा। कर्तु ऋषि ने जैसे कहा, उत्कल शिव मंदिर जाने वाले भक्तों के मुख को जल दे दे। उन्होंने कुआं खुदवा दिया, पानी कभी मुख झूठा करा दे। शिव ने करुणा कर, आज मेरा भोले बाबा भक्त के रूप में स्वयं आ गए, मंदिर जाने लगे मेरे भोलेनाथ। जाते जाते उत्कल ने हाथ जोड़कर कहा, ओ भैया बिना पानी पिए जा रहे हो? शिव जी बोले मेरा तो पेट भरा है, मुझे प्यास नहीं लगी है। भैया मुख झूठा ही कर लो, बर्तन झूठा हो जाएगा तो मैं साफ कर लूंगा, मेरी किस्मत चमक जाएगी। उत्कल ने कहा कि बर्तन ही झूठा कर दो। आज बड़े बड़े घरों में होता क्या है, लोग बर्तन झूठा करने से कि इतने बर्तन झूठे कर दिए, वो आएंगे चाय पिएंगे, बर्तन झूठे हो जाएंगे, कौन मांजेगा? उनका बाप आकर मांजेगा, उनका पिताजी आएगा, उनका भाई आएगा। शिव महापुराण की कथा में, विष्णु पुराण की कथा में, अग्नि पुराण की कथा में, ब्रह्म वैवर्त पुराण में स्पष्ट करा है, जिसके घर में आए हुए अतिथि के मुख से झूठे करे हुए बर्तन रखाते हैं, उस घर का सारा दोष, दुख, तकलीफ, कष्ट सब दूर होता चले जाता है, दुख दूर हो जाता है। उत्कल कर रहे हैं, ध्रुव जी महाराज के पुत्र कह रहे हैं, बाबा आप पानी नहीं पियोगे? शिव जी तो मनुष्य के वेश में थे, नहीं नहीं मुझे प्यास नहीं लगी, मैं पानी नहीं पीऊंगा, मुझे प्यास नहीं लगी। बाबा बर्तन ही झूठा कर दो।
आप अगर बर्तन झूठा करोगे तो मैं साफ करूंगा तो मेरी किस्मत चमक जाएगी। बाबा झूठा कर दीजिए ना। शंकर जी तो जाने लगे। उत्कल पीछे पीछे पानी का लोटा लेकर गया। बाबा थोड़ा सा तो जल पी लो। शंकर जी ने ओका करा और ओका करा, उत्कल ने पानी डाला। शिव जी ने जो पानी पिया उस पानी का एक अंश उत्कल के शरीर पर पड़ गया झूठा, और जैसे ही शरीर पर पड़ा उत्कल ने जाकर जो कपड़ा भवन में टांगा था वहीं पर लक्ष्मी बरसना प्रारंभ हो गई और उत्कल वैभवपति तेरी कृपा बिना न हिले एक भी लेते श्वास तेरी कृपा से बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर पर, चपटी भभूत में खजाना कुबेर पर। क्या ना दे शिव, क्या ना दे शंकर। देखो इस कुबेरेश्वर धाम पर आए हुए शिव जी के इन भक्तों का नजारा देखो। कीचड़ है, नीचे से जमीन गीली है, फिर भी अपनी पन्नी बिछाकर अपना छाता लगाकर पूरे कीचड़ में लोग बैठे हुए हैं। पंडाल में तो लाखों लोग हैं, मंदिर में लाखों लोग हैं। हम तो आस्था वालों से कहेंगे मंदिर का भी अगर कोई नजारा हो तो जरूर दिखाएं आस्था चैनल पर कि मंदिर में भी लाखों लोग हैं और इस पंडाल के बाहर भी हजारों लाखों लोग हैं। कहाँ बैठे हैं? कीचड़ में। कहाँ बैठे हैं? धूल पर। पानी भी आ रहा, छाता संभाले बैठे हैं, कथा का लाभ ले रहे। कल एक कोई भाई काउंटर पे बता रहा था कि कल कथा में केवल कुछ नहीं सुनाई दिया, केवल एक बात सुनाई दी, देवराज। बाकी का माइक इतना गूंज रहा था कि आवाज सही से सुनाई नहीं। केवल एक शब्द सुना दिया, देवराज। 3 नंबर काउंटर पे उसने अपनी बात कही, अगर वो बैठा होगा तो खड़ा हो जाएगा। हमको केवल कथा में माइक इतना गूंज रहा था, आवाज इतनी गूंज रही थी कि हमको केवल एक शब्द सुनाई दिया, देवराज। तो काउंटर पर बैठे हुए हिमांशु जी ने पूछा, तुमने कथा में कुछ मांगा था भगवान से? हाँ मांगा था। एक शब्द सुनाई दिया था, देवराज। कथा पूरी सुनी, आवाज गूंज रही थी, पर जब मैं कथा सुनकर 7 बजे आरती के लिए जा रहा था, जिस चीज को मांगने आया था, मेरे भोले बाबा ने फोन पर मेरी वो बात पूरी कर दी। तो अगर बैठा हो तो आ सकता है, कहीं बैठा, उसको एक शब्द सुनाई दिया था, केवल देवराज, केवल देवराज। शिव महापुराण का एक शब्द उसको सुनाई दिया, बाकी के गूंज के कारण कुछ भी नहीं सुनाई आ रहा था, कुछ भी। देवराज चपटी भभूत में है खजाना। जब उसके शरीर के एक कण भस्म करोड़ों का वैभव दे सकती है, तो शिव महापुराण की एक क्षण की शब्द तुम्हारे दुख को मिटा सकता है, तुम्हारी झोली भर सकता है। उसको पुकारो उस समय। जब हम उसका स्मरण करते हैं, प्रभु भीड़ में तन्हाई प्यास की गहराई में मुझे तुम याद आते हो, मुझे तुम याद आते हो, मुझे तुम याद आते हो।
भजन करो। जैसे बहू सास की बड़ाई करे ना, और सास के कानों में बड़ाई अगर सुनाई में आ जाए कि मेरी बहू ने मेरी बड़ाई करी, सास खुश हो जाती है। कुछ नहीं देती तो आशीर्वाद तो देती है, आशीर्वाद तो देती है। सास बहू की बड़ाई करे, भले बहू उसको कुछ दे ना दे, फिर भी वो कह दे मेरी बहू बहुत अच्छी, तो भी बहू एक ना एक दिन अच्छा भाव अपने मन में लेकर आती। उसका भजन, उसका स्मरण, उसकी कीर्तन, मेरे शंकर का बार बार जब हम विश्वास की बात करते हैं, शिव भी कहता है इतने लोग विश्वास से आए हैं, पूरा मंदिर प्रांगण भरा पड़ा है, इतने लोग विश्वास से आए, और जब विश्वास इनके अंदर आ गया तो कुबेरेश्वर बाबा भी कहते हैं इसको खाली नहीं भेजूंगा, भर कर भेजूंगा। विश्वास, वो कहते हैं ना, जब मेरी निंदा करी जाती है, जब मेरी निंदा करी जाती है, बड़े ध्यान से सुनी जाती है। जब मेरी निंदा करी जाती है, बड़े ध्यान से सुनी जाती है। जब जिक्र मेरी प्रशंसा का होता है तो आहें भरी जाती है। सही में ऐसा हो गया, सही में लोगों की झोली भरा गई, सही में बाबा ने दुख दूर कर दिया, सही में ऐसा कर दिया। निंदा हुई तो ध्यान लगाकर सुना, ऐसा है महाराज, बाप रे, मैंने तो ऐसा सुना। और जब पत्र पढ़े जाते हैं, कोई तुम्हारे कानों में आकर कहता है मैं 3 साल से कथा सुन रही हूं और मेरे बाबा ने मुझे छप्पर फाड़ कर दे दिया, तब लोगों की आहें भर गई। इतना दे देता। और भीड़ में तन्हाई में प्यार की गहराई में, दर्द में रुसवाई में मुझे तुम याद आते हो, मुझे तुम याद आते हो, मुझे तुम याद आते हो, मुझे तुम याद आते हो। कई लोग कहते गुरुजी हम बड़े दुखी हैं, भगवान ने सारा दुख हमको दे दिया। हमने कहा कोई बात नहीं, दुख दिया है धीरे धीरे मिटेगा भी सही, कष्ट आया है समाप्त होगा। तो किसी ने कहा गुरुजी भगवान पुराने समय का आज के समय में क्यों भुगताते हैं? जब पूर्व में हमने कोई कर्म किया तो भोगना आज क्यों पड़ता है? हमने कहा बिजली का बिल भरा है, बिजली का बिल भरा है, बोलो बोलो जम के बोलो, भरा है। जून की बिजली का बिल कब भराता है? जून के बिजली का बिल कब भराता है? जुलाई में। जुलाई के बिजली का बिल कब भराता है? अगस्त के बिजली का बिल कब भराता है? सितंबर में। बिजली का बिल 1 महीने बाद मिलता है। उसी तरह पुराने कर्म का भोग भी मनुष्य के जन्म में मिलता है, भोगना तो पड़ेगा। पूर्व में जो करा है आज भोगना पड़ेगा, पूर्व में जो कर है वो आज भोगोगे। बिजली का बिल तो जमा करना पड़ेगा, पूर्व का जुलाई का अगस्त में, जून का जुलाई में, जनवरी का फरवरी में बिजली का बिल आएगा, भरना पड़ेगा। उसी तरह जो कर कर तुम पुराने समय में आए हो वो आज भोगना है, और आज जो कर कर जाओगे आने वाले समय में फिर भोगना है। फिर वही क्रम चल। बिजली का बिल है वो तो जमा करना पड़ेगा। गुरु की करनी गुरु भरेगा और चेला की करनी चेला भरेगा। उड़ जाएगा हंस अकेला। जैसा कर्म करोगे, गुरु अच्छा कर्म करेगा तो अच्छा होगा, गुरु पूरा कर्म करेगा तो गुरु को भोगना पड़ेगा। जो कर्म करा है वो तो भोगना है, इस शरीर दंड को भोगना ही पड़ेगा। इसीलिए आप लोगों से बार बार कहते हैं मत बुरे कर्म कर वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा।
बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कहना नादानी। उस कर्म को भोग रहे हो पर काटने का तरीका केवल एक है और वो है शिव का नाम, शंकर। शिव का भजन स्मरण, एक लोटा जल सारी समस्या का। बोल बम का नारा है। खेल खत्म हुआ कि मिले। कितने लोग हैं क्रिकेट देखते हैं? हाथ उठा जल्दी से। देखते हो? क्रिकेट का खेल खत्म होता है, बाद में दोनों टीम हाथ मिलाती है। बोलो जम के, अरे बोलो तो, सही है कि गलत है? खेल खत्म हुआ, हाथ मिलाया गया। फुटबॉल का खेल खत्म हुआ, हाथ मिलाया गया। दोनों टीमें हाथ मिला। बोलो बोलो, सही है गलत है? कबड्डी का खेल खत्म हुआ, हाथ मिलाया गया। हॉकी का खेल खत्म हुआ, हाथ मिलाया गया। और अपना खेल खत्म हुआ, पितरों में मिलाया गया। क्रिकेट का खेल खत्म हुआ, हाथ मिलाया। फुटबॉल का खेल खत्म हुआ, हाथ मिलाया। जितने दुनिया के खेल हैं, जब वो खत्म होते हैं हाथ मिलाया जाता है। और इंसान का खेल जब खत्म होता है तो उसे पितरों में मिलाया जाता है। मिलाते तो जरूर मिलाते। बोलो सही है गलत है? आखिरी में कहाँ मिलाएंगे? पितरों में मिलाएंगे। खेल खत्म, पितरों में मिला देंगे। क्यों? क्योंकि आखिरी बिंदु वही है, अंतिम बिंदु वही है, बस उसी के पास जाओ। अंतिम उसी के करीब में जाओ, उसी के। पच्चीस साल से सोरायसिस की बीमारी थी। बाबा की पूरे शरीर में सोरायसिस था। कावड़ भरने आया, जल चढ़ाया बाबा ने, और बाबा की कृपा से अब 25 साल के बाद ठीक हुआ। एक बार जोरदार ताली बजाओ। एक बड़ा सुंदर पत्र है, देखिए। उषा पाटीदार, मेरे पति शिवचरण पाटीदार, हम ग्राम तुमड़ा जिला भोपाल के रहने वाले हैं। तुमड़ा जिला भोपाल से आए हैं। कहीं बैठे हो तो आ सकते हैं। हम आपकी कथा, कृपा से कथा भी सुनते हैं। कुबरेश्वर से ले जाकर कंकर शंकर की पूजा भी करते हैं। आपके कहे अनुसार रुद्राक्ष का जल भी ग्रहण करते हैं। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं? गुरुजी, मेरे पेट में गठान थी, वो बिना ऑपरेशन के ठीक हो गई। ये डॉक्टर बोले थे कि इसका ऑपरेशन कराना जरूरी है, इसका ऑपरेशन जरूरी है, मगर हमने शंकर कंकर पर भरोसा करा और यहाँ आकर कंकर शंकर लेकर गए, रुद्राक्ष लेकर गए, उसी का पानी पीना चालू करा। आज बाबा की कृपा से मेरी पूरी गठान गल गई। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं वर्षा भाटी, मनासा, जिला नीमच, मध्य प्रदेश से। मनासा से आई हो? हमारी कथा रह गई है मनासा की। उस समय पर हमारा स्वास्थ्य थोड़ा गड़बड़ हो गया था। शिव जी की कृपा से अब ठीक है। मनासा कथा हम बोले हुए हैं और जल्दी से जल्दी हम मनासा आएंगे और वहां जो हमने पूर्व में बोला हुआ है वो कथा कर
तो हम मनासा से आए, कहीं बैठे हैं तो आ जाए। मैं मनासा से आई हूँ। गुरुजी मेरी सहेली के 18 साल तक कोई औलाद नहीं हुई, संतान नहीं हुई। जो संतान होती थी वो गर्भ में ही मर जाती थी। तब मैंने उसको कंकर शंकर की पूजन करने का बोला और बाबा की कृपा से 18 साल के बाद 22 सितंबर 2025 को पुत्र रत्न की प्राप्ति बाबा की कृपा से हुई है। एक बार जोरदार ताली बजाएं। मैं गायत्री साहू, पिता श्री खीकराम साहू, पति सतीश कुमार साहू, ग्राम किरीत, जिला जांजगीर चांपा, छत्तीसगढ़ की निवासी हूं। कहीं बैठे हो तो आ सकते हैं। छत्तीसगढ़ वालों को भी बहुत बहुत बधाई हो। सावन के महीने में 17 अगस्त से 23 अगस्त तक भिलाई छत्तीसगढ़ के जयंती स्टेडियम में 1 बजे से 4 बजे तक कथा होने जा रही है। सावन में छत्तीसगढ़ वासियों को बहुत बहुत बधाई। मैं चांपा छत्तीसगढ़ की निवासी हूँ। गुरुदेव भोले बाबा की महिमा का क्या गुणगान करूं। कहीं बैठे हो तो आ सकते हैं। पिछले कई वर्षों से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही थी, लेकिन मेरा किसी भी चयन नहीं हो पा रहा था। फिर मैंने आपके द्वारा बताए गए पशुपतिनाथ का व्रत 1-2 बार नहीं किंतु 4 बार किया। उसके परिणाम स्वरूप भोले बाबा ने मुझे सरकारी नौकरी दे दी और आज ESIC अस्पताल में मैं नर्सिंग ऑफिसर के पद पर नियुक्त हो गई। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। गुरुदेव इसी में मैं अपना नियुक्ति पत्र एवं परीक्षा परिणाम के साथ भोले बाबा को चरणों में नमन कर रही हूँ। नियुक्ति पत्र भी लगाया है और परिणाम भी लगाया। एक बार जोरदार ताली बजाओ। साधु आपका ये फाइल लेकर जाना हो। और तेरी कृपा का क्या एक पत्र और है। मेरा नाम शीला अग्रवाल है, मेरे पति का नाम संजय अग्रवाल है। हम भीतरवार ग्वालियर मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। मैं 1 लोटे जल का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। शिव की महिमा परंपार है। हमारे घर के सभी सदस्य शिव भक्त और आपको भी बहुत मानते हैं। मेरी बेटी योगिता अग्रवाल ने 2024 में नीट की परीक्षा दी। उसका सिलेक्शन कुछ अंकों से रह गया। मैंने अपनी बेटी से कहा तू हार नहीं मानना, भोले बाबा को जल चढ़ाना, पशुपतिनाथ का व्रत करना और अपनी मेहनत को 4 गुना करना। सियोर वाला बाबा कहता है बेलपत्री पर शहद लगाकर शिव को चढ़ाना। अपनी मेहनत को 4 गुना कर। बेटी ने वैसे ही करा और नीट 2025 में अच्छे नंबर से सिलेक्शन हो गया। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ कि बाबा की कृपा से मेरी बेटी डॉक्टर बन रही है। बाबा को साधुवाद देने के लिए आई। कहीं बैठी हो तो आ सकती। शिव शिव है, शंकर शंकर, ओगड़दानी ओगड़दानी। एक विश्वास, एक भरोसा और वो विश्व दृढ़ता के साथ। क्यों आए हो यहां तक? बाबा को अपने मन का भाव करने के लिए, अपने दिल की बात करने के लिए। कीचड़ में, पानी में, बारिश में बैठकर शिव को अपने मन की दशा कहते हैं। मन की दशा सबको मालूम है। मैं कहूंगी वो सुनेगा। वो सुनेगा। ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, शिव को इससे मतलब नहीं है। शिव को तो इतना मतलब है कि तू 1 लोटा जल जो मुझे दे रहा है वो एक ना एक दिन तेरा कल जरूर बदल कर रखेगा। वो जल तेरा कल। भोले नाथ सुनो सुनो त्रिपुरारी।
ने नीट क्लियर करा, एक बार जोरदार ताली बजाएं। जो डॉक्टर कष्टों ने मुझको घेरा, हे सहारा मुझे नाथ तेरा। बोलो बोलो। रोग कष्टों ने मुझको घेरा, हे सहारा मुझे नाथ तेरा। मैं पुकारूं तुझे, तू बचा ले मुझे। मैं पुकारूं तुझे, तू बचा ले मुझे। त्रिपुरारी आया आया मैं शरण तुम्हारी। भोलेनाथ सुनो मेरी अर्जी, सुनो त्रिपुरारी। आया आया मैं शरण तुम्हारी। भोलेनाथ सुनो मेरी अर्जी, सुनो त्रिपुरारी। आया आया मैं शरण तुम्हारी। आया आया मैं शरण तुम्हारी। मेडिकल ऑफिसर के पद पर नियुक्त हुआ, एक बार जोरदार ताली बजाकर साथ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। 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 मेरे भोले
काशी नगरी आई हो। काशी में मोती है सुना रे हमने ओ भोले तेरी काशी में मोती है सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मोती है सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मोती है उसी मोती को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ उसी मोती को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ
काशी में गौरा है, सुना है हमने को बोले, तेरी काशी में गौरा है, सुना है हमने ओ भोले, तेरी काशी में गौरा है, उसी गौरा को पाने को मैं काशी लगी आई, उसी गौरा को पाने को मैं काशी लगी आई हूँ, मेरे भोले ओ बम भोले, मैं काशी लगी आई हूँ, तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी लगी आई हूँ, तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी लगी आई हूँ, तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी लगी आई हूँ, मैं काशी लगी आई हूँ, मैं काशी लगी आई हूँ, महादेव। अपने स्थान पर बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहेंगे, प्रार्थना करेंगे, निवेदन करेंगे, विनय करेंगे। बाबा को अपने मन का भाव कहेंगे। ये कथा गुरु पूर्णिमा महोत्सव की 5 दिवसीय शिव महापुराण की कथा 28 जुलाई को पूरी हो जाएगी। 29 जुलाई को शिव दीक्षा गुरु दीक्षा महोत्सव रहेगा। सुबह 9 बजे से ही शिव दीक्षा गुरु दीक्षा का कार्य प्रारंभ हो जाएगा। उसके बाद 17 अगस्त से भिलाई छत्तीसगढ़ में जयंती स्टेडियम में शिव महापुराण की कथा 1 बजे से 4 बजे तक रहेगी। 11 अगस्त को श्रावण के महीने की शिवरात्रि है, तो 11 अगस्त को ऑनलाइन बाबा देव अधिदेव महादेव का अभिषेक पूरा विश्व जो करता आया है, बाबा ने सबके भंडार भरे हैं। वो अभिषेक 11 अगस्त शिवरात्रि के दिन, सावन की शिवरात्रि पर जो कई सालों से लगातार उस अभिषेक को करते आए हैं, और बाबा ने किसी के घर में कभी धन की कमी नहीं आने दी उस अभिषेक के बल पर। कभी आप भी उस ऑनलाइन अभिषेक से जुड़ेंगे। 11 अगस्त को सावन के महीने की शिवरात्रि के दिन शाम को ठीक 7 बजे आप और हम सावन शिवरात्रि का अभिषेक अपने अपने घरों में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर हृदय से उस अभिषेक को करेंगे और अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। 25 अगस्त को प्रदोष, भौम प्रदोष की कावड़ रहेगी, जो सीहोर की प्रदोष कावड़ पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, जिसको भरने के लिए दूर दूर से भक्त आते हैं और अपनी कामना कर कर चढ़ाते हैं और बाबा उनकी कामना पूर्ण करते हैं। ऐसी कावड़ चलेगी। 30
अगस्त से 30 जुलाई से 1 महीने की कावड़ मेला कुबेरेश्वर धाम का प्रारंभ हो जाएगा। जब आपको समय मिले तब कावड़ लेकर बाबा को चढ़ाओ। 1 महीना पूरा सावन में बाबा भी आपके, आप भी बाबा के, और बाबा से अपने हृदय की बात कहो दिल से। इसी बीच में एक ऑनलाइन कथा भी रहेगी, उसकी भी सूचना आपको बीच में प्राप्त हो जाएगी। और बाबा को अपने मन का भाव कहेंगे, हृदय से प्रार्थना करेंगे। भैरुंदा में पंडित चिरंजीवी राघव जी मिश्रा जी के मुखाग्रविंद से 31 जुलाई से 4 अगस्त तक जिला सीहोर भैरुंदा 1 बजे से 4 बजे तक मिलन गार्डन भैरुंदा में शिव महापुराण की कथा अग्रवाल महिला मंडल द्वारा रहेगी। और 7 अगस्त को 13 अगस्त तक चिरंजीवी राघव जी मिश्रा जी के मुखाग्रविंद से ही 1 बजे से 4 बजे तक दम्मानी कॉलोनी नवापारा राजीव जिला रायपुर छत्तीसगढ़ में भी कथा रहेगी। बड़े भाव से 1 बजे से 4 बजे तक वहां भी कथा रहेगी। आप श्रवण करेंगे और अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। हर हर हृदय से बाबा को अपने मन की बात कहो। बहुत दूर दूर से आप लोग आए हैं। दिल से बाबा को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम साथ में बोलना। जब कुछ देर के लिए मौन हो तब बाबा को अपने हृदय की बात कहना। हृदय से उसको अपने मन का भाव कहना। कंकर शंकर की भूमि है, यहां से कोई खाली नहीं है। जब दिल से कहकर जाओगे तो दिल से मेरा बाबा तुम्हारी झोली खुशियों से जरूर भरेगा। साथ में बोलिए। जहां जगह मिले, जो दुकान में बैठे हैं, मंदिर में बैठे हैं, रोडों पर बैठे हैं, जहां बैठे हैं वहीं से बाबा को अपने मन का भाव करें, प्रार्थना करें। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले
शमशान वासी हमारा शमशान